तो हाय गाइज, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है कि ये 12th का जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान 2025 को जो 3 मार्च को होने वाला जो जीव विज्ञान का पेपर है, तो उसकी तैयारी जो है यहाँ पर जो है कि 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर रहेगा। तो उसकी तैयारी जो है कि इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो आप भी इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 348 और GJ कोड नंबर है, ठीक है। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर लिखना होगा, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। यहाँ पर याद रखिएगा, नए पैटर्न पर ये मॉडल पेपर है जो 70 मार्क के हैं, जो 70 मार्क का है। इसमें पूर्णांक जो आपका 70 मार्क का है वो पूरी तरह से तैयारी करते हैं तो इसमें आपके कुछ न कुछ 95% तैयारियां हो जाती हैं, ठीक है। ये जो है कि समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये आप जानते हैं। तो 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना, फिर 3 घंटे में आपको पेपर ये करना होता है, ठीक है ना। 3 घंटे में ये पेपर आपको करके देना होता है। तो इस तरह से आपको जो है कि यहाँ पर आपको जीव विज्ञान के कुछ पेपर की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 70 मार्क का जो पेपर है, जिसमें आपको जो है कि लगभग जो है कि इसमें तैयारियां जो है कि 70 में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी रहेंगे, ठीक है ना। और 30 मार्क का जो है आपका रहेगा अनिवार्य, जिसमें पूरा आंसर आपको देना रहता है। तो ये 23 मार्क का जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 30 मार्क का जो है कि आपका ये रिटन रहता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। 15 मिनट में आपको पढ़ना रहेगा, उसमें आपको जवाब देना रहता है, और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। याद रखिएगा। तीसरा जो कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित रेखा चित्रों द्वारा ही कीजिए, ठीक है ना। और उसमें चौथा जो है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और ये जो कोड नंबर है 348 GJ, इसके हिसाब से तैयारी होती है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आइए यहाँ पर देखते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपका जो है ये लगभग जो है कि आपका ये 3 मार्च को आने वाला जो पेपर है यूपी बोर्ड का, तो इसकी तैयारी जो कि यहाँ पर हो रही है। और ये लगभग जो है कि 4 MCQ जैसे इसमें दिया रहता है, मतलब एक प्रश्न रहेगा तो उसके 4 MCQ दिया रहेगा। तो उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है कि इसमें ढूंढना रहेगा और एक ऑप्शन बताना रहेगा। तो यहाँ पर उत्तर के साथ आपको दिया गया है, जिससे कि पूरी तैयारी आपकी हो पाए। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रकार का जो परीक्षा पुस्तिका है, जिस तरह से भरना है, ये सब एक भर के एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में खाली एक आपका उत्तर सही रहेगा। तो इस तरह से जो है कि आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, यूरेसिल होगा। अब बताइए, आपका ऑप्शन में इसमें यूरेसिल होता है, ठीक है ना। एडेनिन नहीं हुआ इसमें, और गुबनिन नहीं होगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया, कितना विपरार्थित में आपका 7 आंसर होगा, ठीक है ना। 7 इसमें जो है कि सम्मिलित किया है। आइए गौ वाला इसमें देखते हैं। गौ वाले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जितने भी चैनल पर नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ये शेयर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया कि दाब कोशिका करय की अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। कोशिका और रक्तता ये बिंदु उत्परिवर्तन का जो है कि उदाहरण है, ठीक है ना। अब इस तरह से जो है कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है पो वाला, हम देखेंगे। जैसे इसमें घ वाला दिया हुआ है, तो घ वाले प्रश्न की तरफ हम चलते हुए, और उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, पढ़ के उसका उत्तर देना है। जितने भी आपके दोस्त मित्र होंगे, जितने भी आपके जो कमजोर स्टूडेंट्स और विद्यार्थी होंगे, उनके पास भी जो है कि भेज दीजिए, जिसके हिसाब से उनकी भी तैयारियाँ इसमें लगभग हो जाए, ठीक है। तो ये जो है कि आपको जो है कि कुछ तैयारियां, ये तैयारियों के हिसाब से, पूरी तैयारियों के हिसाब से दिया जा रहा है। और यहाँ पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर। तो ये लघु बीजाणुधानी, ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाता है लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत ये होता है। तो आपका लगभग इसमें जो है 4 ऑप्शन के जो दिए होते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है कि आपको सारा चीज भर के एकदम ये क्लियर करके दिया गया है कि आप गलतियां ना करें, ठीक है ना। ये सब चीज जो दिया गया है, जीव विज्ञान है, इसमें कोड नंबर भरना है। पेपर जो होगा सोमवार का दिन देना है, प्रथम पाली में हो रहा है तो वो दीजिए। अब यहाँ पे एक सरस्वती ज्ञान मंदिर इसलिए भर दिया क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर एक स्कूल के नाम को लेकर नहीं इसमें दिया गया है, क्योंकि कोई भी इसमें सरस्वती ज्ञान मंदिर चाहे कोई भी एक केंद्र का नाम दे देगा, जो आपका केंद्र रहेगा वही आपको भरना रहेगा। और कोड नंबर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पत्रिका में जो है आपको अच्छी तरह से यहाँ पे स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में आपको लिख के देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जितने भी आपको जो है कि अनुक्रमांक दिया है, तो जिस तरह से दिया गया है उस तरह से आपको अपने नंबर के साथ भरना है। तो यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि आपका यहाँ पे ये जो कि आपकी तैयारी हो जाती है। और यहाँ पर जो है कि
पीछे जब हम जाएंगे तो कैसे लिखना है आपको बताया जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न है, ये लिखने का तरीका भी बताया जा रहा है कि साफ और सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ प्रश्न उत्तर आप एक कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर का जो एक में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन नहीं भी लिखते हैं तो आप 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, उसमें क ख ग घ लिख के जो उसका मेन आंसर है, ठीक है ना, वो आप लिखते जाएंगे और लिख के बस छोड़ देना, जिससे आपका समय की बचत हो और उस बचत के हिसाब से जो आपके और प्रश्न जो बाकी रहेंगे उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के और उसका उत्तर लिख देंगे। इस तरह से सुंदर से राइटिंग में आप लिखेंगे तो आपको जो है कि मार्क ये भरपूर मिलेगा। जो आपका मार्क जितने का है उतना आपको मार्क मिलना ही मिलना है, यदि सही रहेगा तो। यदि सही रहेगा तो आपको पूरा मार्क मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है कि आपका लगभग जो है कि 4 ऑप्शन वाले यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पे हो गया है। अब आइए अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न है जो इसको हम पढ़कर जिसका किस तरह से प्रश्न का आंसर लिखना है, जिसमें आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत न हो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट न हो। तो इसके हिसाब से जो है कि आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जो दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्पफुल हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आइए यहाँ पर सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग जो है कि अपना हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें जो है कि आपको उत्तर के साथ जो है कि ये मॉडल पेपर जो है उत्तर के साथ आपको बना के दिया जा रहा है, जिसमें कि इस मॉडल पेपर से आपको एक जो है लिखने का, एक उचित उत्तर लिखने का जो है कि आपको आइडिया मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कभी कभी क्या होता है कि ये प्रश्न होता है उसका उत्तर उचित न लिखकर कुछ बढ़ा चढ़ाकर इतना लिख देते हैं कि जो कि वो प्रॉपर उत्तर भी नहीं हो पाता है। और दूसरी बात क्या हो जाता है कि फिर उसमें हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर हम प्रश्न पत्र को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारा तो आज ये प्रश्न छूट गया है, मुझे टाइम नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ बहानेबाजी फिर से चलता नहीं है, क्योंकि इसमें बहानेबाजी नहीं चलता। इसमें आपको मेहनत और सही जगहों पर सही उत्तर का लिखना और सही प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपके सारे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, तो उस तरह से जो है कि आपको क्या करना है, उसका उत्तर लिखना है, सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो कि आपकी तैयारियां लगभग जो कराई जा रही है, फिर इसके बाद और भी वीडियो जो है कि इस पर आपको बना के जो कि दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको समय दिया जा रहा है, तो आपका जो 3 घंटे का समय है तो फिर ये बच ही जाता है ना। फिर भी कहाँ से होता है कि नहीं हमारा समय छूट गया, ये है वो, ठीक है ना। तो ये अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर आइए देखते हैं। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न का जो लिखना होगा तो प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिख के, प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिख के, जैसे यहाँ पर लिखा कि मलेरिया रोग, जैसे ना ये मलेरिया रोग के बारे में दिया है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है, आराम से सुंदर राइटिंग में यहाँ पे लिखना कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और यह एनाफिलीन मादा मच्छर द्वारा फैलता है जो गंभीर जानलेवा बीमारी है। देखिए यहाँ पे जो है कि आपका छोटे में ही उत्तर हो गया अति लघु उत्तरी का, मतलब यहाँ 2 से 3 लाइन से ज़्यादा यहाँ पर आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। जितना उचित उत्तर है उतना ही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है ज़्यादा, ठीक है ना। ज़्यादा यदि लिख देंगे इसका 2 से 3 पे, यदि 2 से 3 और 4 लाइन 5 लाइन बढ़ा देते हैं तो मार्क तो उतना ही मिलना है, मार्क तो उतना ही मिलना है ना। जैसे कहा जाता है ना कि भोजन उतना ही करे जितना पच जाए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा जो है कि ओवरडोज भोजन कर ले, पता चले कि वो अनपच हो जाए, दिक्कत ना होगी। तो इस तरह से वैसे ही है यहाँ पे। आइए यहाँ पर देखिए सारे प्रश्नों का जो उत्तर जो है कि किस तरह से यहाँ पर लिखा गया। तो इस तरह से अब यहाँ पर ख है जो दिया है कि PCR संकेताक्षर का रूप लिखिए। PCR संकेताक्षर क्या है ये, तो यहाँ पर देखिए आपको ये इसमें दिया है कि PCR का जो संकेताक्षर मतलब होता है, ठीक है ना, पॉलीमरेज, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है PCR का, ठीक है ना। यहाँ पर दिया कि PCR जो शब्द है यहाँ पर दिया कि पॉलीमरेज, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उत्तर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, क्या होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इस तरह से आपको उत्तर इसका लिखना होगा। प्रश्नोत्तर जैसे मान लीजिए दूसरे का आपका आ रहा है तो आप प्रश्नोत्तर दूसरे का लिख सकते हैं। तो यहाँ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन यहाँ पर उत्तर दिया हुआ। किसी परजीवी जंतु का नाम लिखिए, तो खरगोश, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, मच्छर यहाँ पे लिख देंगे। जल्दी जल्दी इसका जो है कि पेपर हम करा दे रहे हैं। यहाँ पर पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार के परागकण हेतु उपयुक्त है, ठीक है ना, किस दल के परागकण हेतु उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर भी लिखा है कि पुष्प के रंगीन आकर्षण दल कीटों द्वारा परागकण के लिए उपयुक्त होते हैं। जितना प्रॉपर उत्तर देखिए कितने सुंदर से ऐसे ही लिख के पेपर आपको देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हरे पादपों मतलब हरे पौधों के हेतु कौन सा, तो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु उत्पादक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है कि आपको जो है कि प्रॉपर आंसर देना है, प्रॉपर उत्तर देना है, ठीक है ना। और इस तरह से जब लघुत्तरी प्रश्न आपका जैसे रहेगा, कुछ असेंबल पेपर है, ये असेंबल करके जो है कि आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आपके पेपर जो रहेंगे तो प्रॉपर आंसर देने का तरीका होता है। इस तरह से कुछ तैयारियां भी हो जाएगी। इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में जो है कि आपको लॉन्ग जो वीडियो जो 3 घंटे का पेपर
रहेगा उसका जो है कि सॉल्यूशन करके दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न जैसे मान लीजिए लघुत्तरी प्रश्न का है, तो लघुत्तरी प्रश्न को यहाँ पर देख लेंगे किस तरह से उसका आंसर देना है। जैसे अपघटन को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे क्या करेगा, अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन क्या होता है उसको परिभाषा देना है। तो ये लगभग लघुत्तरी है। लघुत्तरी का मतलब क्या होता है, लंबा प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इस तरह से जो लघुत्तरी का जो है कि आप क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे। जैसे यहाँ पे है वो पीछे भी आपका जो एक लघुत्तरी का था। तो आइए यहाँ पर देखें प्रश्नोत्तर लघुत्तरी प्रश्न का जो पहला जो है कि प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर जो कि संख्या 3 आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आप क्या करेंगे, उत्तर जो आ रहा है शुरुआत में उसको आपको लिखना है। जो आ रहा है शुरुआत में उसको लिखना है, क्योंकि वो तो आ रहा है तो उसको लिखना ही है। 2 मार्क का है, ठीक है ना। ये 2 मार्क, ये 3 मार्क का पेपर है, ये 3 मार्क का रहेगा। मान लीजिए दूसरा आपको आ रहा है तो 3 मार्क का जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तरी लिख देंगे। जिसका आ रहा है आप वो खंड को लिखिए, ठीक है ना, उसका आंसर। अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग, जैसे है ना, ये अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं और जीवों में यह क्रिया उनके मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपघटन का जो है कि आप यहाँ पर आंसर जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का जैसे आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 दे दिए। अब किसी विभाग में दूसरे मात्रा में यदि मान लीजिए प्रश्न का आपका आंसर आ रहा है तो आप उसका डायरेक्ट यहाँ पे इसके आगे लिख के आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाता है, जो आने वाले प्रश्न का उत्तर जब आपका आ रहा है तो पहले तैयार हो गया। अब इसके बाद जो नहीं आ रहा है, यदि आपको हल्का फुल्का याद है तो उस पर क्या कर सकते हैं आप धीरे से मेमोराइज करके, क्योंकि देखिए आपके पास समय जो है बच जाता है, उसमें अब याद करके सोच कर समझ के आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तब इस तरह से जो है कि यहाँ पर दिया है आगे भी कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों को होता है, जो किसी भी जीव के, ठीक है ना, लाश को धीरे धीरे मतलब उसके मरे हुए भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है ना। तो आइए अब अगला जो है कि प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह से जो है कि प्रश्नों को जो है कि और आगे जो है कि हमको करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका दिया है, ख वाला भी पार्ट दिया है, ठीक है ना, उसमें ख वाला भी पार्ट दिया है, ग वाला भी पार्ट दिया है, जो इसमें लिखना है। तो करें कि नहीं, 2 किण्वित पेय का नाम लिखना है, कि नहीं 2 किण्वित पेय का नाम लिखना है। तो आइए यहाँ पे पेय के देख लेते हैं। पेय मतलब पदार्थ होता है, वो पेय पदार्थ होता है। किण्वित पेय जैसे क्या दिया है, कोमचुम्बा है, अदरक है, बियर है, और फिर जो है कि आपका क्वांस में किण्वन के उप उत्पाद के रूप में अल्कोहल की कम मात्रा हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें कम अल्कोहल की मात्रा कम होती है। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल दिया कि अदरक, बियर, जितनी भी चीज़ें बियर है और इसमें क्वांस के किण्वन के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है, अब यहाँ पर इसके अगला वाला गाँव में जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर तीसरा दिया कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखना है आपको। टेस्ट ट्यूब बेबी का इस पर टिप्पणी आपको बता के लिखना है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है कि जो कपल्स प्रकृति रूप से या जो दंपति, ठीक है ना, दंपति प्रकृति रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आधुनिक तकनीकों से गर्भधारण करवाना। ये टेस्ट ट्यूब बेबी में महिला के शरीर में बनने वाले भ्रूण को लैंब में बनाया जाता है। जो लैंब में बनने वाले भ्रूण में अंडा और स्पर्म्स कपल्स का या दंपति का उपयोग में लिया जाता है। जो जैसे मेल फीमेल है तो उनका जो है क्या किया जाएगा, इसमें उनके स्पर्म्स को लेकर जो है कि एक दूसरे इनके भ्रूण के, और जो महिला होती है उनके भ्रूण में भ्रूण के अंड में जो है कि स्पर्म्स को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है या छोड़ा जाता है, जिसके वजह से जो टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस तरह से अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर बताइए। समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर बताना है, क्या होता है समयुग्मजीय में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप आराम से जो है क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न लिख के जो है कि यहाँ पर समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय 2 ऑप्शन करके यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। करें कि यह किसी विशेष के लिए शुद्ध होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऑप्शन आपका दिया था, इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन को लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है लगभग आपकी तैयारी जो एक समयुग्मजीय का विषमयुग्मजीय का लगभग यहाँ पर तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये जैसे कि हमने क्लियर कर लिया यहाँ पर ख और ग का, जिस तरह से यहाँ पर उत्तर हमने क्लियर किया है, वैसे ही जो कि यहाँ पर आइए ऑप्शन पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो दिया है तो ये अंतर ज्ञात करना है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर कि यह किसी विशेष युग्म के लिए शुद्ध होते हैं और दूसरा किसी विशेष के लिए शुद्ध नहीं होते, ठीक है ना। ये पहला में है। दूसरा में है कि इनके ये जो है कि दूसरा वाला किसी विशेष के लिए शुद्ध नहीं होते। यहाँ पर जो है कि दूसरा वाला कि इनके अलील समान होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा में इनके अलील समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। यह केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। और इसमें जो है कि आपका ऑप्शन तीसरा रहेगा कि इनमें एक प्रकार के जीन की वंशागति के प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और इसमें एक कैपिटल टी और तो स्मॉल टी और कैपिटल टी है ना। तो ये अलील समान होगा तो दोनों एक जैसा होगा, और असमान होगा तो एक बड़ा और छोटा होगा, ठीक है ना। एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा। इसमें एक जीन को वंशागति के रूप में करैकी प्रकार से युग्म बनाते हैं
तो इसमें कहने का मतलब इस तरह से है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर जिस तरह से दिया है। तो आइए अगला देख लेते हैं, राइबोसोम्स के 2 कार्य को बताइए, ठीक है ना। राइबोसोम्स के 2 कार्य को यहाँ पे आइए बताते हैं। तो राइबोसोम्स के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य कोशिका में प्रोटीन्स का उत्पादन करना होता है। इनका प्रमुख कार्य कोशिका में प्रोटीन का उत्पादन करना। ये कोशिका के अपशिष्ट अपघटन केंद्र हैं। ये कोशिका द्रव्य के चारों ओर तैरते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आंसर देना है। और दूसरा जो है कि ये अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं। ये अमीनो अम्ल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर लगभग जो है कि आपका प्रमुख कार्य मतलब प्रमुख मतलब मुख्य कार्य इसका लिखना है। तो इस तरह से जो है कि लगभग आपके ये एक प्रश्न का जो कि आंसर आपने लिख दिया है। स्वच्छ और सुंदर तरीके से लिखना है। यदि मान लो गलत हो जाता है तो एक पेन जो है ना, एक पेन क्या करना है, चला देना है। तो पेंसिल है तो पेंसिल उसके ऊपर चला दीजिए, ज़्यादा उसमें गोजागाजी नहीं करना है, मतलब गंदा नहीं करना है। गंदा कर देते तो बड़ा वो बेकार दिखता है। तो इस तरह से जो है कि आपने देखा यहाँ पर अब लघुत्तरी के जो है कि लगभग जो है कि यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। मान लीजिए ये संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए देखिए यहाँ पर लगभग जो है कि ये बहुभ्रूणता का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। बहुभ्रूणता की संक्षिप्त टिप्पणी क्या होता है, तो पेपर में भी जो है कि आपका आंसर जो है कि इंक्लूड करके दिया गया है और उसमें लिखने का तरीका भी बताया जा रहा है, जबकि उसमें इंक्लूड है। तो बहुभ्रूणता का यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बहुभ्रूणता का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसमें कई प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। ये तो केवल तो एक क्या बोलते हैं इसको, एक प्रारूप लिया गया है, केवल एक सैंपल लिया गया है कि एक निषेचित अंडों से 2 या 2 से अधिक जो है कि भ्रूणों के विकसित होने की घटना एक ही अंडे से उत्पन्न भ्रूणों के कारण भ्रूण के एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन माता पिता से अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। संतानों और माता पिता के बीच अनुवांशिक अंतर, लेकिन भाई और बहनों के बीच है ना, के बीच महत्वपूर्ण समानता बहुभ्रूणता कहलाती है। जो भाई और बहनों के बीच जो समानता होती है बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इस तरह से यदि गलत हो जाता है तो खाली एक मार्क मारिए। यहाँ पर तो डबल हो गया है, कई बार हो गया, बट एक जो है कि एक लाइन में ही आप क्या करते हैं यहाँ पर, तो अनुमान ये पूरी तरह से समान होते हैं, लेकिन माता पिता के बीच अनुवांशिकी और अनुवांशिक का अंतर हो, लेकिन भाई बहनों के बीच का एक महत्वपूर्ण समानता बहुभ्रूणता कहलाती है ना। मतलब इसको एक बार रिवाइज करा दिया कि मतलब इसमें ध्यान दे देंगे। बहुभ्रूणता मनुष्यों में हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप समान जुड़वा बच्चे होते हैं। अच्छा, परिणाम स्वरूप समान जुड़वा बच्चे, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो बहुभ्रूणता के कारण होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है कि लगभग जो है कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 जिस तरह से आपको आ रहा है, तो मतलब जैसे आ रहा है उसका आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है पहले उसको बखंड और ब सौ जो भी रहेगा आपका लिख दीजिए। इस तरीके के 3 अंगों के चित्र सही दर्शाइए। जैसे इस तरीके का 3 अंग के जो है कि इसमें भाग आपको दिखाना है। तो इसमें पिक्चर यदि मान लेकर दिया रहेगा तो उसमें जो है कि आपको उनके भागों को नाम लिख के जो है कि यहाँ पर बताना रहेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आपके बुकों में जो है कि पिक्चर दिया रहेगा तो उस पिक्चरों का नाम जो है कि अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, लिख के बस यहाँ पर बता देंगे। जैसे यहाँ पर वर्तिकाग्र है, वर्तिका, अंडाशय और विजांड है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जिन जिन प्रश्नों का आपका उत्तर, जैसे ये एक सैंपल एक तरह से पेपर बनाया गया है कि आपको जो है कि जो प्रश्न आ रहा है तो पहले सब उसका लिखते जाएंगे, ठीक है ना। पुरुष लिंग के 3, जैसे पुरुष लिंग के 3 जो है कि सहायक ग्रंथि का नाम, जैसे पुरुष प्रजनन प्रणाली की सहायता से ग्रंथियों में सेमिकल है, वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बो यूरेथ्रल है ग्रंथि है, तरल पदार्थ स्रवित करती है जो मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। मतलब इसमें एक सिंपल जैसे बताया कि जो आ रहा है उसको करते जाना। यहाँ जैसे कि रासायनिक उत्पादन और द्वितीयक उत्पादक में अंतर, प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक में क्या अंतर है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर घ जैसे यहाँ पर डाल के आप लिख सकते हैं कि उत्पादों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है ना। जो ये इसी प्रति इकाई समय से क्षेत्र से मापा जाता है। द्वितीयक में उत्पादक में कहा जब ऊर्जा के संचयन की दर उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है तो उसे द्वितीयक उत्पादक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है कि इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादक में, ठीक है ना, सकल प्राथमिक उत्पादक में विभाजित किया जा सकता है, ठीक। दूसरा इसमें पॉइंट है कि यह उत्पादक एकल एवं शुद्ध उत्पादकताओं में विभाजित नहीं होती। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अब यहाँ पर अगला जो है प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया कि प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। जैसे मान लीजिए ये अब आपका आ रहा है, जैसे ये प्रश्न आ रहा है तो अब क्या करना है, 5 का क यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5, उसका क लिख दीजिए कि प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकृति वातावरण में विभिन्न जीवों के लिए अलग अलग लक्षणों के आधार पर जीवित रहने या मरने का कारण बनता है। यही से सबसे योग्य जीवित रहना और शब्द आता है। प्राकृतिक चयन विकास के पीछे प्रमुख प्रेरक शक्तियों में से एक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा करक प्रजातियों में लंबे समय तक अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हो जाती है, इसे प्राकृतिक चयन, ठीक है ना, चयन अनुकूलित हो जाती है। इसे प्राकृतिक चयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ विशेष गुणों वाले जीवों को चुनने का एक नया तरीका है जो पूरी तरह से प्रकृति द्वारा संचालित होती है, जबकि इसकी तुलना कृत्रिम
चयन से की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जिसका जितना प्रश्न रहेगा, प्रश्न जैसे मतलब बहुत विस्तृत उत्तरीय है तो विस्तृत उत्तरीय उस हिसाब से लिखा जाता है, लघु उत्तरीय रहेगा तो लघु उत्तरीय उसके हिसाब से लिखा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय है तो दीर्घ उत्तरीय उसके हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अब दीर्घ उत्तरीय है तो उसमें जो है लघु उत्तरीय के जैसा प्रश्न उत्तर दे दें तो आप सोचेंगे नहीं इसमें मार्क पूरा मिल जाएगा, तो ये संभव कहाँ है, ये कहाँ मिले, ऐसा नहीं हो पाएगा, कट जाएगा आपका मार्क, ठीक है ना। ये प्राकृतिक वर्ण का पूरा तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप लिख देंगे। और इसमें जो है कि यदि पॉइंट मान लीजिए कि आपके पास समय बचा है तो उसके हिसाब से आप उदाहरण भी उसका, जैसे नीचे उदाहरण दिया गया तब उदाहरण भी आप जो है कि लिख सकते हैं और उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। आप उदाहरण भी आपको जो कि, ठीक है ना, उदाहरण भी आप उसमें दे देंगे तो आपका उसका वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। आइए आप देख लेते हैं उदाहरण में क्या है कि जब मनुष्य जानबूझकर संकर प्रजनन करके और मनुष्यों के लिए वांछनीय गुणों का चयन करने से भेड़ों को अधिक ऊनी और अधिक पालतू बनाने के लिए प्रजनन करते हैं, ऐसे ना संकरण प्रजनन करके जो कि ये होता है। तो इस तरह से जो है कि आपका लगभग जो है कि पूरा हो जाता है। मान लीजिए कि आइए दूसरा आप देखते हैं, इसका खो का जैसे आ रहा है, खो वाला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। तो आइए उसका खो इसे लिख के प्रश्न उत्तर लिख के, ठीक है ना, खो लिखेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम को पहचानने के बाद डीएनए को काटता है, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक डीएनए के एक बड़े टुकड़े से एक जीन को काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा प्रतिबंधन एंजाइम में बैक्टीरिया से पृथक किया गया एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है ना, पृथक किया गया एक प्रोटीन है। तो इस तरह से आपका ये आपका प्रतिबंधन हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अनुकूलित विकिरण क्या होता है, तो अनुकूलित विकिरण के लिए अनुकूलित विकिरण एक सामान्य पूर्वज वाली प्रजातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि है जो महान पारिस्थितिक और रूपात्मक विविधता की विशेषता है, ठीक है ना। इसके पीछे प्रेरक शक्तियों एवं पारिस्थितिक संदर्भों के लिए जीवों को अनुकूलन है, जीवों का अनुकूलन है, ठीक है ना। इस तरह से इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर जो है कि अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं कि जिससे मान लीजिए कि अगले प्रश्न से आ रहा है, जैसे यहाँ पर अनुकूलित विकिरण का आपका लिख दिए हैं, यहाँ पर अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि अगला प्रश्न भी का ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से जो है कि निकट से संबंधित समूह मिलता है और अपेक्षा कम समय में विकसित हुए हैं। तो इस तरह से इसमें जो है कि अनुकूलित विकिरण का भी आप आंसर, अब यहाँ पे अनिषेक जनित फल द्वारा बताना कि अनिषेक जनित फल क्या होता है। जैसे मान लिया 5 का घ आ रहा है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और घ उसका लिख देंगे उत्तर। जो अनिषेक फलन के एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा बीजांड की निषेचन की प्रक्रिया के बिना फल उत्पन्न होते हैं। अनिषेक फलन भ्रूण और करक भ्रूणपोष से रहित होता है, इसलिए इसमें कोई बीज नहीं होता है, इसलिए इन्हें बीज रहित या कुंवारी फल भी कहा जाता है ना। बीज रहित तो कुंवारी फल कहा जाता है, ठीक है ना। जो बीज में बीज नहीं होता जिस फल में, तो बीज नहीं रहता तो उसे कुंवारी फल भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें आपका ऑप्शन इसमें हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रश्न इसमें कंप्लीट, इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से अगला जो है कि अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, कौन सा इसमें प्रश्न है कि अपसारी विकास को उदाहरण से समझाइए। अपसारी विकास को उदाहरण से विकास करना है, समझाना है। तो इसमें देखिए आपको प्रश्न पत्र में भी उत्तर इंक्लूड किया गया, इसलिए कि मतलब जिस तरह से इसमें लिखा गया उसके उचित हिसाब से उसका उत्तर देना है। और यहाँ पर देखा अंतरण RNA का एक कर है कि यहाँ पर ये जो कि एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। tRNA का यहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे ओपियोइड्स है, ओपियोइड्स ड्रगों को एक उदाहरण से परिभाषित करना है। तो इसमें जो है कि जिस जैसे प्रश्न रहेंगे उसके हिसाब से उत्तर आपको क्या करना है, लिखते जाना है। यहाँ पे आप चाहेंगे तो इस वीडियो में पॉज करके भी आप प्रश्नों को पढ़ के इसका उत्तर देख सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण भी यहाँ पे पीछे दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पारिस्थितिक तंत्र में कर है कि विभिन्न पोषण तत्वों को आरेखीय चित्र से दिखाना। तो देखिए यहाँ पे आरेखीय चित्र से आपको क्या करना, दिखाकर उसमें उत्तर लिखना होता है, ठीक है ना। ये प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, तृतीय पोषी, ठीक है ना, इस तरह से। और उपभोक्ता क्या होता है, जिस तरह से पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सब जीव होते हैं, तो उसमें जो है कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र काम करता है उसके हिसाब से। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर जो सबसे बड़े मार्क का प्रश्न होता है, तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी पर मत से एक निबंध लिखिए, महत्व पर एक निबंध लिखना है कृषि में प्रौद्योगिकी के ऊपर, ठीक है ना। अथवा आपको बोला कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के आरेखीय निरूपण के साथ उसका बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया बायोगैस संयंत्र का सचित्र चित्रण बना के या तो आपको बताना रहेगा, दिखना रहेगा। तो इसमें आपको इस तरह से करके आप जो है कि इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। अभी विस्तृत उत्तरी में अथवा इसमें आपको दिया रहेगा कैंसर क्या है और कैंसर के कारण का उपचार विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इस तरह से रहेगा। या तो मानव विकास पर निबंध लिखना है, ठीक है ना, इस तरह से आपको उसका उत्तर लिखेंगे। अथवा या तो करा कि सहलग्नता और पुनर्योजन का उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। तो इसमें आप जो है कि क्या करेंगे, पॉज करके रोक कर अपने वीडियो को इसमें उन आंसरों को भी पढ़ सकते हैं।
और प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो है कि आपको सैंपल दिया गया, सैंपल पेपर जो कि जिस तरह से कैसे आएगा, और सारे वीडियो जो है कि आपको आगे मिलेंगे जो 3 घंटे